नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर प्रशांत राजनकर। हर बार तो मैं किसी कोट के साथ आता हूं, लेकिन इस बार बड़ी संवेदनशील न्यूज के साथ आपके सामने आया हूं। DNAindia.com में एक न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे सेहत के लिए कितना हानिकारक है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि साल में लगभग 2 पॉलिथीन बैग जितना प्लास्टिक एक सामान्य इंसान के शरीर में पहुंचता है। एक अध्ययन के माध्यम से यह भी पता चला है कि गर्भवती महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। उन्होंने आगे ये लिखा है कि हर चीज में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है उस हिसाब से जो खाने में प्लास्टिक जा रहा है उसकी मात्रा काफी अधिक है। एक स्पोर्ट्स माउथ यूनिवर्सिटी जो है ब्रिटेन की, उन्होंने जो अध्ययन किया कि खाने में किस तरह का प्लास्टिक पाया जाता है, तो उन्होंने कुछ प्लास्टिक में पैक किया हुआ खाना और कुछ विदाउट प्लास्टिक में पैक किया खाने को रिसर्च किया और पता चला कि उसमें करीब करीब जिसमें जो प्लास्टिक में खाना पैक किया था उसमें करीब करीब 2.30 लाख माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए। हालांकि जो प्लास्टिक में पैक नहीं हुआ था खाना, उस खाने में करीब करीब 50,000 माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN के शोध के अनुसार प्लास्टिक के कंटेनर में रखे भोजन का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को खतरा होता है। उनके बच्चे जो है उनको माइक्रोप्लास्टिक के कणों के कारण उनकी प्रजनन क्षमता खराब होने के लिए माइक्रोप्लास्टिक को जिम्मेदार माना जाता है। माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है? तो हमने प्लास्टिक सुना, हमने सिंगल यूज प्लास्टिक सुना, तो ये इसी का बहुत ही माइक्रो पार्ट होता है। मे बी हमारे जो बाल होते हैं उन बालों के भी बहुत छोटा सा जो माइक्रोस्कोप से ही देखा जाएगा वो इतना सा कण होता है, वो माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। औसतन हर हफ्ते 0.1 से 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक अलग अलग तरीकों से मानवीय शरीर में प्रवेश कर सकता है। औसत व्यक्ति हर साल 11,845 से 1,93,200 माइक्रोप्लास्टिक कण निकलता है अलग अलग माध्यम से, यानी कि 7 ग्राम से लेकर 287 ग्राम तक यह उनके जीवन में प्लास्टिक की मौजूदगी पर निर्भर करता है। माइक्रोप्लास्टिक आपको बीमार क्यों बना रहा है? तो खाद्य भंडारण और तरल भंडारण के लिए प्लास्टिक कंटेनर आमतौर पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनते हैं। अब पॉलीकार्बोनेट जो PC प्लास्टिक है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है वो केमिकल है बिस्फिनॉल ए। बिस्फिनॉल ए उसमें मिलाया जाता है जो कि एक औद्योगिक रसायन है। दिल्ली के ICMR और हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के शोधकर्ताओं ने पाया है कि गर्भावस्था के दौरान BPA रसायन लड़के की प्रजनन प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह शोध चूहों पर किया गया। इसके लिए गर्भवती चूहों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को गर्भावस्था के दौरान 4 से 21 दिनों तक BPA रसायनों के संपर्क में रखा गया और दूसरे को इससे दूर रखा गया। BPA के पास रहने वाले चूहों के फैटी एसिड जमा होने लगे। यह फैटी एसिड शुक्राणु वृद्धि के लिए आवश्यक झिल्ली के आसपास क्षति के कारण बनता पाया गया। यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। BPA रसायन हार्मोन को प्रभावित करता है और कैंसर और बांझपन का कारण बन सकता है, लेकिन अब प्लास्टिक का असर जन्म से पहले ही स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। NIN के शोध के मुताबिक हर किसी को, खासकर गर्भवती महिलाओं को, प्लास्टिक कंटेनर के इस्तेमाल से बचना चाहिए। ऐसे कंटेनरों में लंबे समय तक भंडारण, विशेष रूप से गर्म तापमान में या माइक्रोवेव के दौरान प्लास्टिक से भोजन में BPA रसायनों के रिसने का खतरा बढ़ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर संजय बसाक ने कहा, रसोई घर में 2 तरह के प्लास्टिक मौजूद होते हैं। एक बार इस्तेमाल होने वाले जैसे डिस्पोजल, पानी की बोतलें या पैकेजिंग प्लास्टिक, और दूसरा प्लास्टिक कंटेनर जिस पर फूड ग्रेड या BPA मुक्त लिखा होता है। कंपनियों का दावा है कि BPA मुक्त खाद्य ग्रेड प्लास्टिक नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक कहाँ है? माइक्रोप्लास्टिक पानी में है, माइक्रोप्लास्टिक कपड़े और खिलौनों में है और लगभग उस जगह पे है जहां पे मुख्य तौर पर प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। माइक्रोप्लास्टिक सबसे अधिक नल के पानी और प्लास्टिक में जमा पानी में पाए जाते हैं। पर्यावरण में मौजूद प्लास्टिक कचरा टूटकर मिट्टी में, जमीन के नीचे और महासागरों और नदियों में मिल गया है। उसी तरह
ब्रिटेन की पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के अध्ययन के मुताबिक हर दिन खिलौनों और कपड़ों से निकलने वाले 7,000 माइक्रोप्लास्टिक कण हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में माइक्रोप्लास्टिक को कैसे कम कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो पके हुए भोजन को प्लास्टिक के डिब्बों में ना रखें। उसके बाद प्लास्टिक को माइक्रोवेव में रखने से बचें। उसके बाद पानी की बोतलों के लिए प्लास्टिक की बजाय कांच, स्टील या तांबे का उपयोग करें। प्लास्टिक को अपने घर के कूड़े में न फेंककर पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग करने के लिए उन संस्थाओं को दे जो रिसाइकल करती है। जब प्लास्टिक कचरे में मिल जाता है तो उसे रिसाइकल करना मुश्किल होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल 35 लाख टन का उत्पादन करता है, जबकि प्लास्टिक को रिसाइकल करने की हमारी क्षमता इससे आधी है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिक हमारे शरीर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए किस तरह का हानिकारक है। ये जो जानकारी dnaindia.com वेबसाइट पे पब्लिश की है, उसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी हुई है। सो थैंक यू वेरी मच।